हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी क्षेत्र के राठीखेड़ा में लगने वाली एथनॉल फैक्ट्री का लगातार विरोध हो रहा है। विरोध की कड़ी में जहां 10 दिसंबर को उग्र प्रदर्शन किया गया था, किसानों द्वारा फैक्ट्री की दीवारें तोड़ दी गई थी। उसके बाद में कई वार्ताओं के दौर चले प्रशासन के साथ, किसानों की वार्ताएं हुई, वार्ताएं विफल रही और किसानों ने ऐलान कर दिया कि वे 17 तारीख को एक महापंचायत और करने वाले हैं। इसी महापंचायत को लेकर हनुमानगढ़ जिले के अंदर धारा 163 लगा दी गई है, इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है, प्रशासन अलर्ट मोड पर है, वहीं किसान अपनी तैयारी में भी जुटे हुए हैं। आपको दिखा दूँ कि ये जंक्शन की धान मंडी है जहां पर ये सभा होने वाली है। यहाँ पर मुख्य रूप से जो किसान नेता है राकेश टिकैत यहाँ पहुँचने वाले हैं, जगजीत डल्लेवाल जो है वो यहाँ पहुँचने वाले हैं। इसको लेकर किसानों को अलग अलग गाँवों में जाकर बुलावा दिया गया है, निमंत्रण दिया गया है कि वे यहाँ पहुँचे और जो एथनॉल फैक्ट्री है उसकी जड़ें उखाड़ फेंके, क्योंकि अभी तक जो फैक्ट्री का रिव्यू करने तक काम बंद किया गया है, लेकिन फैक्ट्री को पूर्णतः बंद नहीं किया गया है। किसानों को एक ही मांग है कि वे इस फैक्ट्री को बंद कर दें। आपको दिखा दूं कि ये वो मंच यहाँ तैयार किया जा रहा है जहाँ कल किसान अपनी आवाज़ उठाएंगे और यहाँ पर जो किसान नेता राकेश टिकैत है वो पहुँचने वाले हैं। हमारे साथ जो किसान नेता हैं रघुवीर वर्मा है, दूसरे अन्य लोग हैं, कामरेड है, यहाँ इनसे बात कर लेते हैं कि किस तरह की तैयारियां हैं और क्या निर्णय लेकर वे यहाँ से उठेंगे। हाँ जी रघुवीर जी, बताएं किस ज़ोर शोर से आपकी तैयारियां चल रही है। जिस तरह से रिव्यू तक जो होना है उसके तक काम बंद कर दिया गया, अभी तक फैक्ट्री को बंद नहीं किया गया। हमारी पहले दिन ही ये मांग थी और आज भी हमारी यही मांग है कि जो जगह फैक्ट्री लगाने के लिए चुनी गई है वो जगह सही नहीं है। फैक्ट्री कहीं अन्यत्र लगे, हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन जहां ये जगह तय की है वो इस एरिए को, नीचे के ग्राउंड वाटर को बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब करने वाली है, एयर पोल्यूशन को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करने वाली है। इसलिए हमारी पहले दिन से भी मांग थी, आज से 16 महीने पहले भी, और आज भी हमारी यही मांग है कि एथनॉल जो ये बनाने वाली फैक्ट्री है ये अन्यत्र लगी। वार्ताएं कई हो चुकी है रघुवीर जी, जिस तरह से कल भी वार्ता हुई, परसों भी वार्ता हुई, लगातार वार्ताएं हो रही है प्रशासन के साथ। प्रशासन चाहता है कि जिस तरह से 10 तारीख को जो उपद्रव हुआ था, फैक्ट्री की दीवारें तोड़ दी गई थी, आगजनी भी वहाँ हुई थी, कई वाहन जला दिए गए थे, ऐसी स्थिति ना हो इसके लेकर प्रशासन द्वारा, पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार तैयारियाँ की जा रही है। अब आप यहाँ इस सभा से कल क्या निर्णय लेकर उठने वाले हैं? हमारा आपके ज़रिए ये कहना है कि हमारी जो सभा है वो शांतिपूर्ण है। उस दिन भी शांतिपूर्ण थी, लेकिन जो फैक्ट्री के लोग थे उन्होंने और स्थानीय जिला प्रशासन ने ऐसा माहौल बना दिया कि लोग उग्र हो जाएं। हमने जिला प्रशासन को कह दिया है ये किसान मजदूर हमारे हैं और हमारे ही रहेंगे, हम वो काम नहीं करेंगे जो हमारे क्षेत्र को नुकसान हो। लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि किसान आएगा और घर चला जाएगा और कुछ नहीं होगा, तो ये आपकी सोच गलत है। इस इलाके का किसान जब भी लड़ा है, जब भी उसने धरना लगाया है, तो वो जीत के ही उठा है और ये फैक्ट्री को हटा कर ही उठेगा। जिला कलेक्टर ने कल कहा कि किसान आपसे वार्ता हुई जिस तरह से कि ट्रैक्टर नहीं लेकर आने हैं, तो क्या निर्णय लिया गया? ट्रैक्टर आएंगे? ट्रैक्टर आएंगे, ट्रैक्टर किसी भी सूरत में नहीं रोके जाएंगे, ये हमने जिला प्रशासन को कह दिया है। अगर आप जहां रोकोगे वो सारी सड़कें जाम कर देंगे। किसी भी सूरत में ट्रैक्टर किसान की जान है, किसान की पहचान है, किसान की वो शान है, ये देश की शान है। ट्रैक्टर प्रशासन तो कह रहा है वेपन के रूप में यूज़ हो रहा है। वो पागल है कहने वाले लोग, बहुत बड़े पागल हैं। अरे किसान आज हिंदुस्तान में 70% किसान है जो कृषि से जुड़ा हुआ है, जो अब बलद का काम ख़त्म हो गया, ऊँट का काम बहुत कम रह गया, ज़्यादातर काम ट्रैक्टर से होता है। अगर उसको वेपन के रूप में आप उपयोग करोगे। मांगे क्या रहेगी आपके खिलाफ? हमारी 2 मांग है, फैक्ट्री हटाओ और जो झूठे मुकदमे किसानों पर हैं वो वापस लो। लाठीचार्ज किया गया था, किसानों में कितना आक्रोश है और क्या लगता है आपको कि तो ये नहीं बोल, आप बताएं क्या लगता है जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ था किसानों के ऊपर, उनका मनोबल गिरा है? क्या लगता है जो मांगे हैं पूरी हो पाएगी? किसानों का कोई मनोबल नहीं गिरा है। 10 तारीख से ज़्यादा जनता आएगी, किसान यहाँ आएंगे। जितना ज़्यादा प्रशासन दबाने की कोशिश करेगी जनता उतना ही ज़्यादा आएगी। और जो लाठीचार्ज हुआ है वो कोई पुलिस ने जानबूझ के लाठीचार्ज किया है, किसानों की उसमें कोई गलती नहीं। प्रशासन वार्ता के लिए तैयार नहीं था, उन्होंने ये चाह रहे थे। तो निश्चित तौर पर किसानों का जो मनोबल है वो गिरा नहीं है, बल्कि और ज़्यादा उनमें हौसला आया, क्योंकि जिस तरह से लगातार जो किसान नेता है पंजाब के किसान जगजीत सिंह डल्लेवाल यहाँ पहुँचे हैं, अब राकेश टिकैत के आने की यहाँ पूरी उम्मीद है, यहाँ पहुँचेंगे। उन्होंने ऐलान भी कर दिया है, जिस तरह से यूपी के अंदर उन्होंने एक सभा के अंदर कहा था
कि ट्रैक्टरों के जो बम्पर है मजबूत कर ली जाए, जिसको चलते ही प्रशासन पूरा अलर्ट मोड पर है। आपको बता दूं 1000 से ज़्यादा जो पुलिस कर्मी है उनकी तैनाती की गई है। बाहर से भी, दूसरे ज़िलों से भी कई पुलिस अधिकारी बुलाए गए हैं। दूसरे वाहनों की जो वज्र वाहन है, दूसरे वाटर कैनन वाहन है, उनकी भी तैनाती कर दी गई है। पूरे हनुमानगढ़ ज़िले, जो हनुमानगढ़ खास बात करें तो यहाँ पर इंटरनेट सेवाएं आज से ही बंद कर दी गई, जो कि कल तक बंद रहेगी। लेकिन किसानों ने स्पष्ट कर दिया है, जिस तरह से प्रशासन ने कल वार्ता में कहा था कि ट्रैक्टर लेकर न आए, लेकिन उन्होंने कहा कि हम ट्रैक्टर लेकर आएंगे, हमारा अंग है, अगर इस अंग को हम नहीं दूर कर सकते। जिस तरह से किसानों ने स्पष्ट कर दिया है कि वे फैक्ट्री को हरगिज़ यहाँ नहीं लगने देंगे। आपको एक बार फिर दिखाना चाहूँगा वो दृश्य कि जो ये मंच तैयार किया जा रहा है हनुमानगढ़ जंक्शन की धान मंडी में तैयार किया जा रहा है। यहाँ से कल जो 17 दिसंबर है तैयारियाँ की जा रही है। पूरी तरह से यहाँ किसान नेता राकेश टिकैत संबोधित करेंगे और सभी ने एक आवाज़ में यही कहा है कि हम जो एथनॉल की फैक्ट्री है वो इसे नहीं लगने देंगे। इसके अंदर जो कांग्रेस पार्टी है उन्होंने भी समर्थन दिया है, विधायक अभिमन्यु पुनिया लगातार इनके साथ में है, दूसरी पार्टियों ने भी इनको समर्थन दिया, किसान दलों ने भी इनको समर्थन दिया है, पंजाब हो, हरियाणा हो, यूपी हो, कई जगहों से इन्हें समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि आपकी आवाज़ को हम मजबूती से उठाएंगे और हरगिज़ जो एथनॉल फैक्ट्री है वो नहीं लगने देंगे। अब पुलिस प्रशासन, जो जिला प्रशासन है, अलर्ट मोड पर है। प्रशासन को सरकार के द्वारा भी काफ़ी दिशा निर्देश मिले हैं, लगातार जो मीटिंगें हैं वो की जा रही है, पुलिस अधिकारियों की बैठक ली जा रही है, किस तरह से वे किसानों का जो 10 तारीख को जो हुआ था, जो आंदोलन हुआ था, उग्र आंदोलन हुआ था, उसके मद्देनज़र ही प्रशासन जो है अलर्ट मोड पर है। किसी भी अनहोनी से बचने के लिए पूरे रास्तों को यहाँ बंद कर दिया गया है, बैरिकेड्स लगाया गया है, जो रास्ते हैं चिन्हित किए गए हैं, वहीं से सभी की एंट्री होगी। 5 लोगों को खड़ा नहीं होना है और वेपन और किसी को हथियार लेकर किसी को भी अनुमति नहीं है। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी जिस तरह से यहाँ किसान सभा होने जा रही है, कितना इसका असर होता है प्रशासन पर और क्या इस सभा के बाद में फैसला लिया जाता है। लेकिन किसानों ने फैसला अभी से कर लिया है कि लगातार जो 15-16 महीनों से उनका आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन में एक ही आवाज़ है कि वे फैक्ट्री यहाँ से हटवा कर रहेंगे। जो एथनॉल की फैक्ट्री है उसे हरगिज़ यहाँ नहीं लगने देंगे। कैमरा पर्सन जाकिर के साथ गुलाम नबी, हनुमानगढ़। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।